हाँ, हेलो एवरीवन। विद्याकुंज आयुष एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश का गठन है ना कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के गठन के बाद छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से कैसे अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग है ना, मध्य प्रदेश के संभाग और उनके जिले, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा संभाग का गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमारी कुछ जिले रह गए थे। 3 जिलों के बारे में आज आपको बताऊंगा, जिसमें हमारा महूगंज है ना, उसके बाद पाधुरना, उसके बाद हमारा मैहर। इन जिलों के बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपन अब। ठीक है, मध्य प्रदेश के संभाग। ठीक है, मध्य प्रदेश के संभाग है ना, मध्य प्रदेश के संभाग। ठीक है, ये हम बात करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक प्यारा सा मध्य प्रदेश हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे। आप भी पढ़ाई करते समय एक मैप अपने साथ रखिए, या तो आप अपनी बुक्स में मैप बनाने की आदत डालिए है ना। जितना ज़्यादा मैप बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब किसी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा और याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, प्यारा सा हमारा मध्य प्रदेश बनाएंगे हम। कुछ इस टाइप से हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। आई बात समझ में? आप सभी को भी ऐसा मैप बनाने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मैप बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सारी चीज़ें समझने में सही रहेगा। जैसे ही मैं कोई चीज़ का नाम लूँगा, अगर रीवा नाम लूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि रीवा कहाँ पर आता है। ठीक है, कौन सा संभाग कहाँ पर आता है। इंदौर संभाग बोलूँ तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इंदौर संभाग इस क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, ग्वालियर बोलूँ तो यहाँ, चंबल संभाग बोलूँ तो यहाँ है ना। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, इसलिए आप सभी को हमेशा मैप की प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, आज़ादी के है ना, आज़ादी के बाद कैसे हमने मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कैसे अलग हुआ, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में समझ ली है। इसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर को 1956 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में हमारे मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी थी, तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 7 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, 7 संभाग। ठीक है, 7 संभाग कौन कौन से हुआ करते थे, मैंने अच्छे से पढ़ाया था आप सभी को। 7 संभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला संभाग आता है हमारा ग्वालियर है ना, ग्वालियर। दूसरा आता है हमारा रीवा। तीसरा हमारा आता है उस समय इंदौर। ठीक है ना। इंदौर के बाद हमारा संभाग आता है भोपाल। बिलासपुर, जबलपुर संभाग है ना, जबलपुर संभाग। 6 को जो का जब गठन हुआ था उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 7 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से, ग्वालियर हुआ, रीवा हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर संभाग। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम उसके बाद 1975 में हमारा सागर संभाग बनकर तैयार हुआ है ना। पहले ये संभाग हम देखते हैं ये कहां पर लोकेट करना है हमें है ना। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर ग्वालियर संभाग की।
ये आपको मैप इस टाइप से बनाना आना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है ये हमारा ग्वालियर है ना, ग्वालियर संभाग आ गया। बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा रीवा संभाग की, यहाँ पर हमारा रीवा संभाग आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा भोपाल, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर इंदौर, है ना, ये इंदौर आ गया। उसके बाद हमारा जबलपुर यहाँ पर, ठीक है, जबलपुर आ गया। उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो इतना क्राइट एरिया ये है ना, ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ में हमारा बिलासपुर और रायपुर चला गया, है ना। ये हो गया हमारा बिलासपुर और यहाँ पर हमारा रायपुर, ठीक है। जो अभी वर्तमान में हमारे पास कितने बचे थे ये, है ना। उसके बाद हमारा कब 1975 है ना, 1975 में रीवा संभाग बनकर तैयार हुआ, ठीक है। इसमें ये रीवा संभाग हो गया यहाँ पर बनकर तैयार, नहीं सॉरी सागर संभाग है ना, यहाँ पर जो एक और है हमारा सागर संभाग बनकर तैयार हुआ, सागर है ना। ये कब बना, ये बना हमारा 1975 को, ठीक है। 1975 को हमारा ये सागर संभाग बन गया, यहाँ पर ये रीवा संभाग हो गया, ठीक है। ये कब बना था हमारे 1956 को। ये जो जबलपुर संभाग है ये भी हमारा 1956 को, भोपाल भी हमारा 1956 को, इंदौर भी हमारा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, राज्य बने थे, है ना, पूरे भारत में, तभी ये हमारे जो 7 संभाग है ये हमारे मध्य प्रदेश में बन चुके थे। इसके बाद में जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये 2 संभाग है ये हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए, बाकी बचे हमारे पास 5, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में ये हमारा 1975 को सागर संभाग बनाया गया। उसके बाद में हमारे 2 साल बाद में, है ना, 1977 में हमारा उज्जैन संभाग, है ना, यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ मैं उज्जैन, है ना, ये उज्जैन संभाग यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। ये कब बनाया गया हमारा 1977 में, आई बात समझ में, है ना। सागर कब बना 1975 में, उज्जैन कब बना 1977 में, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक संभाग और बना, कब बना वो 1980 में। 1980 में हमारा 2 संभाग बने, है ना। यहां पर बना एक होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। उसके बाद एक हमारा बना यहाँ पर चंबल संभाग, ये चंबल संभाग बना 1980 में, ये भी बना हमारा 1980 में, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में, है ना। होशंगाबाद बन गया। उसके बाद ना हमारा 1971 और 1981 और 1982 में बस्तर संभाग में, वर्तमान मतलब कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में, है ना। फिर बस्तर संभाग में एक बस्तर संभाग बना, है ना, बस्तर बना। ये कब बना था हमारा, ये 1981 से 1982 के लगभग, है ना, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमारे पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी, ये चीजें हमें देखना है ना। अब संभाग कितने हो गए, 1 2, है ना। ये हमारा ग्वालियर संभाग हो गया। ये कब बना था हमारा 1956 में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब एक संभाग और बनेगा हमारा शहडोल संभाग, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया,
पहले 95 वाले देख लेना 5 संभाग, उसके बाद में हमारा 1975 में सागर संभाग बना, उसके बाद 77 में हमारा क्या बना, उज्जैन संभाग बना, उसके बाद में 80 में 2 संभाग बने हमारे, चंबल संभाग और हमारा होशंगाबाद। उसके बाद में जो हमारा शहडोल संभाग बनेगा वो 2008 में बनेगा। ठीक है, वो यहाँ पर मैं लोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये शहडोल है ना, 2008 में शहडोल संभाग बन के अब हमारे पास कितने संभाग हो गए, टोटल हमारे पास संभाग हो गए 10 संभाग। ठीक है, ये 10 संभाग हो गए, है ना। यहां तक आप सभी को मुझे लगता है पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। 5 संभाग यहां मैं लिख देता हूं, है ना। 1956 में 5 संभाग, है ना। वैसे तो बने 7 थे, है ना, पर ये 5 हमारे मध्य प्रदेश में रह गए। उसके बाद में हमारे बने 1975 में। ठीक है, एक संभाग कौन सा बना हमारा, हमारा सागर बना, है ना। एक संभाग यहाँ पर बना उस समय। उसके बाद में 1977 में हमारा उज्जैन संभाग बना। ठीक है, यहाँ ये हो गए 6 7। उसके बाद में 1980 में, है ना, 2 संभाग बने, है ना। 2 संभाग यहाँ पर बने, कितने हो गए हमारे, 6 7 8 और 9 संभाग हो गए। उसके बाद में 2008 में, है ना, शहडोल संभाग बना 1 संभाग, तो टोटल हो गए हमारे पास 10 संभाग, है ना। ये ध्यान रखना, आप सारी तारीखें आपको पता होनी चाहिए, है ना, कौन सा संभाग कब बना, ये चीजें आपको मैंने लोकेट कर दी इस मैप के अंदर, है ना। बिलासपुर और ये हमारा रायपुर और बस्तर, ये हमारा कहाँ चले गए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं अब सारे एक एक संभाग के अंदर कितने जिले हैं, और सारे जिले आपको भी लोकेट करना आना चाहिए मैप के अंदर, है ना, तभी आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात करते हैं अब एक चीज यहाँ पर हुई। ठीक है, होशंगाबाद शहर का जो नाम है ना, होशंगाबाद का नाम बदलकर 2008 में नर्मदापुरम भी कर दिया गया था, है ना। 2008 में जब कौन सा 2008 में हमारा ये शहडोल संभाग बना था, तब होशंगाबाद जो था ना, इसका नाम क्या कर दिया था 2008 में, नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम। ये ध्यान रखना, ये कब, 2008 में, है ना, जब शहडोल संभाग बना तब हमारे होशंगाबाद शहर का नाम होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया, ये नर्मदापुरम कर दिया, है ना। ये याद रहना चाहिए आप सभी को। और फरवरी 2022 में, है ना, फरवरी 2022 में जो नर्मदापुरम शहर है, जो होशंगाबाद शहर है, उसका नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, है ना, 2022 में, है ना। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम। आई बात यहां तक समझ में। क्या हुआ 2008 में जो शहडोल था, शहडोल जिला, जब शहडोल संभाग का गठन किया गया, उसी टाइम पे हमारे होशंगाबाद जिले का, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। उसके बाद में 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हाँ, हम आगे की अब बात करते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, ये अब मैप में हम लोकेट करेंगे। ठीक है, तो इस मैप को मैं एक छोटा मैप और बनाते हैं उस साइड। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो यहाँ पर एक छोटा मैप बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी में अपन लोकेट करते हैं, है ना। यही बना लेते हैं यार एक छोटा, ताकि आपको समझ आएगा, है ना।
ये एक छोटा मैप बना रहा हूँ मैं, प्यारा सा मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पर ये हमने एक छोटा सा मध्य प्रदेश बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, है ना, ऊपर से। जो चंबल संभाग है इसके अंदर हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? तो चंबल संभाग में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, पहला आएगा हमारा ये चंबल संभाग हो गया, है ना, ये आप ऐसे मैप में लोकेट करना, है ना। ये आ गया हमारा श्योपुर, उसके बाद मुरैना, और यहाँ पर आ गया हमारा भिंड, है ना, भिंडी ऋषि के नाम पर। ये हम जब जिला पढ़ाएंगे तो सारी चीजें उस जिले में, है ना, पूरा मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कौन से जिले में कितने उद्योग है, कौन से जिले में कितने खनिज है ना। जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होगी हमारी जिले वाली, हम उसमें वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, है ना। श्योपुर कब बना, मुरैना कब बना, भिंड कब बना, भिंड में कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, कौन सा पर्वत है, ये सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर पूरा अपनी तरफ से कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। चंबल संभाग कब हुआ था हमारा? 1980 में। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो इसमें टोटल हमारे 3 जिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा प्यारा सा ग्वालियर, है ना। प्यारा सा ग्वालियर में कितने संभाग थे? सॉरी, ग्वालियर के अंदर कितने जिले थे, है ना। तो ग्वालियर के अंदर कितने जिले थे? 5 जिले आते हैं हमारे ग्वालियर के अंदर, है ना। 5 जिले हमारे ग्वालियर के अंदर आते हैं। तो हम बात करेंगे पहले यहां पर हमारा प्यारा सा ग्वालियर, ठीक है, ये आ गया हमारा ग्वालियर, है ना। उसके बाद में यहां पर आता है हमारा शिवपुरी और अशोकनगर, है ना, गुना। ये सारी चीजें मैं इसमें आपको लोकेट कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर छोटा ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड, है ना, ज्यादा बड़ा हो गया था। है ना, यहां पर ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा ग्वालियर आ गया। वो मैप में आप देखना एक बार, है ना। यहां पर हमारा दतिया आ गया, यहां पर हमारा गुना आ गया, यहां पर अशोकनगर आ गया, और यहां पर हमारा शिवपुरी आ गया। ठीक है, कहां पर? यहां पर हमारा इनके बीच में यहां पर जो क्राइटेरिया है ये शिवपुरी, है ना। ये अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से अब बड़ा, जो हम पहले हम क्या था हमारा छिंदवाड़ा था, अब शिवपुरी आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये कौन सा आएगा हमारा? ये शिवपुरी आएगा। पहले कौन सा था? तो पहले जो था वो छिंदवाड़ा था। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको? तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने, इसमें ग्वालियर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 5, है ना। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है यहां तक। हाँ, अब हम अगला संभाग की बात करेंगे। अगला संभाग हमारा आएगा उज्जैन संभाग, है ना। उज्जैन संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो 7 जिले आते हैं उज्जैन के अंदर। ठीक है, अब उज्जैन संभाग की हम बात करते हैं। कहां पर आएगा हमारा उज्जैन संभाग? ये यहां से लगा हुआ जो क्राइटेरिया है ये हमारा उज्जैन संभाग आ जाएगा इसमें, है ना। यहां पर आता है हमारा नीमच, है ना। उसके बाद में हमारा आता है मंदसौर, है ना। उसके बाद में यहां पर आता है हमारा आगर मालवा, आगर, ये आपको लोकेट करना चाहिए, है ना, यहां आना चाहिए। उसके बाद हमारा यहां आ जाता है शाजापुर, है ना, ये हमारा शाजापुर आ गया। यहां पर आ गया हमारा देवास। ठीक है, ये भी उज्जैन संभाग के आपको, है ना, रटे होने चाहिए, है ना। कौन सा हमारा? यहां पर आ गया हमारा नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, देवास। ये हमारा हो गया उज्जैन। ठीक है, एक सेकेंड,
हाँ, तो ये हो गया। इसमें एक और हमारा रह गया था यहाँ पर, वो था हमारा रतलाम, है ना। ठीक है, ये यहाँ पर पहला कौन सा था हमारा, उज्जैन संभाग में कितने 7 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग के अंदर 7 जिले कौन कौन से, हमारा 7 जिले में हमारा नीमच आ गया ये ऊपर। यहाँ पर इसके जस्ट पास में हम देखेंगे तो मंदसौर आएगा, मंदसौर के बाद आगर, शाजापुर, बीच में उज्जैन, देवास और ये रतलाम। ठीक है ना। इसके पहले हमारे चंबल संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ग्वालियर संभाग में 5 डिस्ट्रिक्ट थे, ये आपको याद रखना है ना। 3, ये हो गए यहाँ पर 5, और ये हमारे उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारे 7 जिले आते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं रीवा संभाग की, है ना। रीवा संभाग की बात करेंगे, उसके बाद में या तो भोपाल संभाग ले लेते हैं ना, इधर से अपना मैप पूरा लोकेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भोपाल संभाग के अंदर कितने 5 जिले आएंगे भोपाल संभाग के अंदर। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारा प्यारा भोपाल, है ना। यहीं पर आएगा विदिशा, ये विदिशा, लोकेट करने में थोड़ा सा, है ना, ये विदिशा, है ना, ये भोपाल। ठीक है, सीहोर, जगह कम पड़ रही है, दिख रहा आप सभी को, है ना, दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद राजगढ़ आ जाएगा और हमारा रायसेन आ जाएगा। ठीक है, राजगढ़ और रायसेन आ जाएगा, है ना। यहीं पर ये राजगढ़ आ जाएगा, ये छोटा सी इतनी सी जगह में, और इधर रायसेन आ जाएगा। ठीक है, रायसेन ये हो गया। ठीक है, ये हमारे भोपाल के अंतर्गत आ गए कितने 5 जिले। ठीक है, 5 जिले हमारे भोपाल के अंतर्गत आ गए, है ना। यहां तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आएंगे। ठीक है, इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आएंगे। हमारा इंदौर संभाग ये कब बना था 1956 को, है ना। ये वाला जो इतना लोकेट वाला है ना, ये एरिया इंदौर संभाग के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या था हमारा, झाबुआ था, है ना। झाबुआ से क्या हुआ था, अलीराजपुर अलग हुआ था। ये कल की वीडियो में आपको बताया था कब बना था अलीराजपुर, देखना जरा, है ना। उसके बाद झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, है ना। 8 जिले करना है यहाँ पर हमें। उसके बाद बड़वानी, यहाँ पर ये हमारा बड़वानी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएगा एक और हमारा जो दक्षिण द्वार हम किसको बोलते हैं, बुरहानपुर को। बुरहानपुर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक जिला और कौन सा रह गया है, एक जिला हमारा रह गया है इसके अंदर धार, है ना। मेन तो भूल ही गए हम, ये रह गया हमारा यहाँ पर धार, है ना। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन और इंदौर। ठीक है, ये 8 जिले इंदौर संभाग में है। 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम हमारे रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं,
रीवा संभाग के अंतर्गत हमारे 6 जिले आएंगे। पहले कितने आते थे? 4 आते थे, है ना। अभी उसके बाद में क्या कौन सा बना हमारा? महूगंज बना, और एक जिला कौन सा बना हमारा? मैहर। इसके बाद जो रीवा संभाग है उसमें टोटल 6 जिले हो गए, है ना। यार वो फैन आपके आवाज़ ना आए इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं हम, ये रीवा वाला क्राइटेरिया, यहाँ पर आ गया हमारा सीधी, है ना, महूगंज, है ना, जो अभी रीवा और महूगंज, रीवा, सीधी, उसके बाद में एक और हमारा क्या रह गया? सतना और सिंगरौली, है ना। ये सिंगरौली और ये सतना, ये आप, है ना, लोकेट करते रहना अपने मैप के अंदर, ताकि आपको हमेशा इजी रहेगा, है ना। ठीक है, आए बात समझ में? कितने जिले यहाँ पर? इसके 6, है ना। रीवा संभाग के पहले 4 थे, 2 नए इसमें बढ़ गए, महूगंज और हमारा मैहर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी? सागर संभाग की। सागर संभाग में कितने? 6 जिले आते हैं सागर संभाग में, ठीक है। यहां पर सागर की हमने जगह, चलो इतनी बात करते हैं ना, ये सागर संभाग है ना। चलो इसके अंदर आप लोकेट करना, है ना। सागर संभाग में हमारे आते हैं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, है ना। ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये टीकमगढ़ और निवाड़ी वाला, है ना, ये वाला जो हमारा आता है ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, है ना, ये सारे, और निवाड़ी, है ना। ये हो गए हमारे 6 जिले यहाँ पर हो गए। अब हमारा कौन सा संभाग बचा है? अब हमारा बचा है हमारा जबलपुर संभाग, है ना। जबलपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? अब पहले 8 थे, अब 9 हो गए। कौन कौन से 9 हो गए? एक और अभी कौन सा पड़ा है? आप सभी को पता होगा कि जो छिंदवाड़ा से अलग करके हमने पाडुना का जो निर्माण किया, कब किया? 5 अक्टूबर 2023 को पाडुना नया जिला बनकर यहाँ छिंदवाड़ा से आया है, ठीक है। और हमारा जो महूगंज था वो किससे अलग किया? वो रीवा से अलग करके कब बनाया गया? वो 15 अगस्त 2023 को, है ना। पहला जो 53वां जिला था वो कौन सा था? हमारा महूगंज, है ना। 54वां पाडुरना, ये कब बना था? 5 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में हमारा मैहर बना, है ना। उसके बाद में हमारा सतना से काट कर हमने क्या बनाया? मैहर को वो सतना से काट कर यहाँ पर हमने मैहर को बना दिया। ये भी हमारा 5 अक्टूबर 2023 को इस जिले का गठन किया गया, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा बचा है जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग के अंदर आता है हमारा नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, उसके बाद सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। उसके बाद में एक जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो पाडुरना, है ना, पाडुरना, ठीक है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पाडुरना, ठीक है। ये आपको 9 जिले यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करेंगे, एक और हमारा बच गया है नर्मदापुरम, है ना, होशंगाबाद वाला, जो कब बना था? हमारा 1980 में होशंगाबाद, है ना। तो इसके अंदर हमारे नर्मदापुरम रह गया है, ठीक है। नर्मदापुरम में 3 हमारे जो नर्मदापुरम में 3 होशंगाबाद, हरदा और हमारा बैतूल, ठीक है, 3 जिले आते हैं। अब बात करते हैं एक छोटा सा डाटा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो हमारा जबलपुर है। और सर्वाधिक, है ना,
साक्षरता वाला जिला भी अगर पूछे तो वो भी जबलपुर है ना। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो हमारा शहडोल संभाग आएगा, ये वाला है ना, शहडोल संभाग आएगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर संभाग पूछे तो ये आएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा इंदौर, प्यारा सा इंदौर, ठीक है। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला हमारा जो चंबल संभाग है, ये वाला है ना, 3 जिले जिसके अंदर अगर आते हैं वो जिला हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला वो रहेगा, ठीक है, संभाग रहेगा। इसके बाद में हमारे शहडोल में 3 जिले आते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। आप कमेंट्स करके बताना कि शहडोल संभाग में कौन कौन से 3 जिले हैं, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो अब हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट करिएगा, और आगे हम अब कल से हमारे मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन के बारे में हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे पूरा, जिसमें सारी पर्वत, नदियाँ, घाटी सब कुछ आएगा। अब धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक एक जिले को लेंगे, जिसमें आपको विस्तृत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं कि कोई भी जिले के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह।